हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम देखने वाले हैं। ठीक है, तो टू फोर्स जैसे आपको दिए हुए हैं, टू फोर्स 3 न्यूटन 5 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद ईच अदर, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। तो जैसे कि दो फोर्स आपको दिए हुए हैं, 3 न्यूटन और 5 न्यूटन, और इनके बीच का जो एंगल है वो है 60 डिग्री। आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है रिजल्टेंट फोर्स का। रिजल्टेंट बिटवीन द टू वेक्टर्स दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होल स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे आप ये लगा लो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए है वो है आपको 3 न्यूटन लगा लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है आपका 5 न्यूटन, और एंगल बिटवीन द टू क्या है 60 डिग्री। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स आपको निकालना है। तो रिजल्टेंट फोर्स को आपको पता है कि फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की वैल्यू क्या है मेरी 3 न्यूटन है, बी की वैल्यू क्या है मेरी 5 न्यूटन है, 2a 3 b क्या है 5 cos ऑफ 60, cos 60 की वैल्यू कितनी है मेरी 1/2। ठीक है, इसको मैं अगेन सोल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 3 × 5 15। ठीक है, 25 + 15 40 + 9 49, तो रूट ओवर 49 हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। रूट ओवर 49 की क्या वैल्यू होती है आपकी 7, तो 7 न्यूटन विल बी योर आंसर। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा है, आपको जस्ट जो फॉर्मूला है उसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। आपको पता है कि ये ए वेक्टर होता है मेरा फर्स्ट वेक्टर, बी वेक्टर होता है आपका सेकंड वेक्टर। तो यहाँ पे मैंने ए वेक्टर को क्या लिख दिया 3 न्यूटन के बराबर लिख दिया मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते हैं यहाँ पे 5 न्यूटन, एंगल बिटवीन द टू इज 60 डिग्री। उसके बाद जस्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है और आपको फाइंड आउट करना है कि अगर रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो ये वहाँ पे जो मेरा आंसर आया वो है मेरा 7 न्यूटन। ठीक है, इस क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको पूछा नहीं, सपोज कर दो कि आप कुछ से पूछ लेता कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन, तो डायरेक्शन भी हम निकाल सकते हैं। तो आपको पता है कि ये मेरा ए वेक्टर है 3 न्यूटन, ये मेरा बी वेक्टर है 5 न्यूटन, तो रिजल्टेंट फोर्स कहीं इन बिटवीन होगा इन दोनों के। ठीक है, तो लेट्स से दैट रिजल्टेंट फोर्स इज मेकिंग सम एंगल अल्फा। तो आपको पता है कल मैंने फॉर्मूले में डिस्कस किया था कि जो tan अल्फा होता है वो किसके बराबर होता है मेरा b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी कोस थीटा। b क्या है मेरा यहाँ पे 5 न्यूटन है। ठीक है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू 5 साइन ऑफ थीटा कितना है 60 डिग्री, 3 + 5 cos 60। ठीक है, वैल्यू में सब्सटीट्यूट करूँगा, tan अल्फा इज इक्वल टू 5 साइन 60 इज √3/2, 3 + cos 60 इज 5/2। तो इसको अगेन जब मैं सोल्व करूँगा डायरेक्टली तो ये आ जाएगा आपका 5√3/11। ठीक है, और अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5√3/11। तो विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा हेयर। तो सपोज कर लो कि वो जो वैल्यू आ रही है, सपोज कर लो कि 22 डिग्री आ रही है, तो आप क्या बोलोगे कि जो मेरा रिजल्टेंट फोर्स है वो 3 न्यूटन फोर्स से 22 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, तो आई होप इट इज़ क्लियर। तो इस तरह से आपको किसी भी जैसे इस तरह से आपको ये जो वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला है वो किसी भी क्वेश्चन में आप अप्लाई करके रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एज वेल एज डायरेक्शन भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम मैंने आपको दी हुई है, विच इज़ कि 2 इक्वल फोर्स एफ आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी। ठीक है, 2 इक्वल फोर्स हैं और वो किसी बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहे हैं। यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन दीज टू फोर्सेज सच दैट द रिजल्टेंट फोर्स आल्सो हैव द सेम मैग्नीट्यूड एफ। तो इक्वल फोर्स है, जैसे कि ए वेक्टर भी मेरा एफ ही है, बी वेक्टर भी मेरा क्या ही है एफ ही है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज एफ, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज एफ ओनली, और उनका जो रिजल्टेंट आया है वो भी मेरा क्या आ रहा है, वो भी एफ ही आ रहा है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, एंगल बिटवीन दीज टू फोर्सेज एफ एंड एफ। तो आपको फाइंड आउट करना है, जैसे ए वेक्टर है बी वेक्टर है, आपको ये एंगल थीटा फाइंड आउट करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज एफ, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज एफ, एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आपका क्या है एफ ही है। तो आपको पता है कि जो जनरल फॉर्मूला होता है मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होल स्क्वायर रूट। तो ए प्लस बी क्या दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है एफ, ए की वैल्यू एफ, बी की वैल्यू एफ, तो ये हो जाएगा आपका एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ इंटू बी की वैल्यू भी आपकी क्या है एफ कोस ऑफ थीटा। तो दो थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसको अगेन मैं सोल्व करूँगा तो एफ इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f² प्लस 2 इंटू एफ। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2f² कोस ऑफ थीटा, तो इसका पूरा स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्केयरिंग बोथ साइड वी गेट, अगर इनको दोनों साइड हम स्केयरिंग करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा f² इज इक्वल टू 2f² प्लस 2f² cos थीटा। और अगेन मैं इस 2f² को इस
दूसरी साइड लेके गया, इसको मैंने इस साइड रखा, तो ये हो जाएगा आपका 2f² cos थीटा इक्वल टू -f²। cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -f² डिवाइडेड बाई 2f²। तो f² से f² कैंसिल, cos थीटा इक्वल टू -1/2। और आपको पता होगा cos थीटा इक्वल टू -1/2 इट विल बी cos थीटा इक्वल टू -1/2 एट थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। तो जो एंगल आया, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, वो कितना आया आपका 120 डिग्री आया है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप थोड़ा सा याद करके रखें कि दो वेक्टर हैं, उनका अगर इक्वल मैग्नीट्यूड है और उनके बीच का एंगल अगर 120 डिग्री है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या आएगा, वो भी सेम ही मैग्नीट्यूड का होगा। तो इस तरह से डिफरेंट तरीके से भी याद कर सकते हो। जैसे कि दो वेक्टर हैं एफ एंड एफ, दो वेक्टर हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, उनके बीच अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, और उनके बीच का एंगल अगर 120 डिग्री है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो क्या आएगा, वो एफ के इक्वल आएगा। ठीक है, तो आई होप इट इज़ क्लियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू।